आज के इस एपिसोड के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विकास समोटा, हु इज द फाउंडर ऑफ मल्टी टीवी। मल्टी टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप सारे जितने भी ये लाइव इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जितने भी आप वर्चुअली देखते हैं, ये उनकी बैकबोन है एक तरीके से। तो जानते हैं मिस्टर विकास से कि क्या चलता है जब ये एक लाइव इवेंट चल रहा होता है उसके बैक एंड पे। शुरू करते हैं, जानते हैं विकास जी से। सबसे पहले कैसा रहा है आपका ये जो एंटायर एक्सपीरियंस है वर्क फ्रॉम होम का? नॉर्मल दुनिया से वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ हम लोग सब जंप कर गए ऑल ऑफ अ सडन। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर भी करे थे, इस साल भी करे हैं। सो आपके बिजनेस के अंदर इवेंट्स में कैसे क्या फर्क देखने को मिला है आपको? प्राइमरली तो कुणाल, पहला तो क्या है कि वर्क फ्रॉम होम इज जिस सेक्टर में हम है ना, टेक्नोलॉजी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम इज नॉट ए न्यू थिंग। मतलब आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो तो जनरली 15-20% वर्कफोर्स टीम टेक्नोलॉजी बिजनेस में घर से ही काम कर रही होती है। दूसरा ये फॉर अस पर्सनली, फॉर मी इट्स मतलब स्टार्टिंग लास्ट ईयर एडजस्टमेंट इज लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज आप हर टाइम कस्टमर के सामने होते हो, कस्टमर से बात कर रहे होते हो, ट्रेवल कर रहे होते हो। तो दैट वाज ए डिफरेंस बिटवीन ए इंटरेक्शन विद द कस्टमर वर्चुअली, बिकॉज एज ए टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी रोबोस्ट है और जो जिस तरीके से चलती है वहां पे आप कस्टमर के साथ हो या घर से काम कर रहे हो, उसमें कुछ बहुत डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, तो ये तो आपने बताया कि वर्क फ्रॉम होम आपकी लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर कोई नई चीज नहीं है। आप ऑलरेडी जो भी इवेंट्स करते हैं वर्चुअली सब कुछ पॉसिबल है। डिजिटलाइजेशन इतनी बढ़ चुकी है ना, आपके पास ये सारी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने से कहीं पे भी इवेंट कर सकते हैं बेसिकली। एंड इवेंट इज वन पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। इफ यू सी इट, तो आवर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड अक्रॉस द डोमेन, नॉट ओनली इन द इवेंट। तो इवेंट इफ यू टॉक अबाउट इज वन पार्ट ऑफ आवर, एंड दैट टाइम आल्सो हम तो लोगों को यही कह रहे थे कि आपका फिजिकल इवेंट है, आप उसको वर्चुअली करिए जी। तो दिस इंक्रीज द अडॉप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि पेंडेमिक मेक द फ्यूचर, जो 2025 में होना था वो 2020 में हो गया। तो फिर आपने टाइम की बात करी, टाइम की बात करते हुए थोड़ा बैक इन टाइम चलते हैं। कुछ बताइए हमें, मल्टी टीवी स्टार्ट कैसे हुआ, इनिशियल डेज क्या थे, क्या चैलेंजेस थे, सबसे पहले क्लाइंट्स क्या थे आपके? नहीं, तो मल्टी टीवी की स्टार्टिंग जर्नी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सो वी कम विद द आइडिया इन 2014 कि वीडियो विल बिकम ए वन पार्ट ऑफ योर बिजनेस नेसेसिटी। जैसे आज से अगर 10 साल पहले देखो, 2010 में योर वेबसाइट विल बिकम ए पार्ट ऑफ योर बिजनेस जी। आपको वेबसाइट जरूरी थी, आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो अपना। उसी तरीके से वी थिंक विद द आइडिया कि वीडियो विल बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस नीड, एंड वीडियो टेक्नोलॉजी इज ए कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। सो इफ यू सी, आप अगर ब्रॉडकास्ट बिजनेस देखो तो वो आपका इंटरनेट पे आ गया। आप अगर सेम सिनेरियो से देखो तो जैसे इवेंट हो गया या आपका कम्युनिकेशन है, मतलब वो सारी चीजों को देखते हुए 2014 में हमें एक आइडिया आया कि जो पूरा बिजनेस है वीडियो, उसकी एक इंटीग्रेटेड नीड बन जाएगी। तो व्हेन वी स्टार्ट लुक टू टेक ए वीडियो टेक कंपनी, कि हम एक वीडियो टेक्नोलॉजी बनाए विच इज ए रोबोस्ट टेक्नोलॉजी एंड फिट विद एवरी बिजनेस। तो वहां से भी स्टार्ट दिस जर्नी। वी टेक ए 2-year टाइम टू बिल्ड ए रोबोस्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, वीडियो टेक्नोलॉजी व्हिच यूज फॉर द इनकोडिंग, ट्रांसकोडिंग, ऑल दोस पैरामीटर, एंड देन वी टेक ए फर्स्ट यूज केस एज ए ब्रॉडकास्ट। बिकॉज एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है वहां पे सबसे कॉम्प्लेक्स यूज है वीडियो टेक्नोलॉजी का, और सबसे प्रीमियम वीडियो है। मतलब आप अगर एक स्पोर्ट्स मैच देखो तो आपकी राइट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, या आप अगर कोई मूवी देखो तो योर कॉस्ट ऑफ द कंटेंट बहुत ज्यादा है। यू नीड टू मोनेटाइज दैट विद अ सर्टेन टाइम फ्रेम। प्लस आपका क्या है कि यूजर एक्सपीरियंस एंड पीपल हैव एक्सपेक्टेशन, एंड देयर ऑलरेडी टीवी एक सेट प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। तो वी गेट कपल ऑफ कस्टमर इन दैट, एंड इन दैट जर्नी देन you start using the same technology for other businesses like the event space, retail, and other activities like TV tracking, monitoring for multiple use cases. तो ये तो आपने बताया हमको कुछ हिस्ट्री के बारे में, ऐसे कुछ हमको टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए जो बैकएंड पे चलती है। जब भी कोई ऐसा एक लाइव इवेंट या कोई स्ट्रीम हम देखते हैं तो हमको सिर्फ उसका फ्रंट एंड दिखता है। तो अगर एक यूजर इस वीडियो को देख रहा है और जानना चाहता है कि बिहाइंड द सीन्स इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितने टाइम की प्लानिंग लगती है, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। नहीं, उसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट चीज है जो उसकी कोर टेक है। कोर टेक इज ए कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी जो कि यूज होती है। उसके बाद में देयर इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशन विच टीम डू द ऑपरेशन। तो हमारा रोल है उसकी कोर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। तो कोर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जैसे हम इस टाइप का इवेंट देख रहे हैं तो पहला पार्ट होता है आपका एक टू वे कन्वर्सेशन। जैसे आप और हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट यू नीड द टेक्नोलॉजी जहाँ पे दो लोग बात कर रहे होते हैं। फिर उस टेक्नोलॉजी में आपको वर्चुअली ग्राफिक्स डालना है, यूआई करनी है, यूएक्स करना है, विच कॉल्ड ए ग्राफिक्स इंजन।
तो देन यू डू ए रियल टाइम ग्राफिक्स इंजन। फिर आप उस टेक्नोलॉजी उस वीडियो को लाइव प्रोसेस करते हो। अब कोई आदमी फोन पे देख रहा है, कोई आदमी लैपटॉप पे देख रहा है, कोई आदमी यानी किसी भी स्मार्ट डिवाइस पे देख रहा है, तो वहां पे क्या है कि यू मेक के इनकोडिंग एंड ट्रांसकोडिंग ऑफ दैट वीडियो व्हिच सूट ऑल द डिवाइसेस जी। फिर आपका एक प्लेयर जो वीडियो को रेंडर करता है और वीडियो को चलाता है, तो फिर अब वो प्लेयर चाहिए होता है। तो ये पूरी एक बैक एंड टेक्नोलॉजी है। यूजर के लिए वो क्लिक अवे लगता है कि इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एंड वीडियो आई से ऑलवेज टू पीपल कि एक 2 साल के बच्चे से लेके 80-year-old गाय कैन आल्सो गिव ए फीडबैक कि यार अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा। बिल्कुल। पर बिहाइंड टेक्नोलॉजी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। इट्स नॉट पर्टिकुलरली लाइक कि आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना दी। तो विकास जी, हमें बताइए कुछ नियर फ्यूचर के बारे में, कोई ऐसे नए फीचर्स हैं जो आप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म के अंदर? तो अभी हमने मतलब मैं आपको एक स्टेप पीछे लेके जाऊंगा। तो लास्ट ईयर हमने ये सब देखते हुए भी हमने एक वर्चुअल पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, जो कि सारे बिजनेस यूज केस जो भी आपके एक इवेंट, एग्जीबिशन या किसी भी एक वर्चुअल एक्सपीरियंस स्पेस में हो सकते हैं। तो लास्ट ईयर वी डू ए वन इवेंट कॉल्ड संगीत सेतु। आपने भी, इफ यू सी इन स्टार्ट ऑफ लॉकडाउन, अक्षय कुमार होस्ट दैट इवेंट एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट वॉच इवेंट। हाँ जी। आपका दूरदर्शन पे और जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म थे सब पे 3 दिन के लिए फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम हमने किया था। उसके बाद में वी डू लॉट ऑफ द एक्टिविटी एंड वेयर वी कैटर ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री स्पेसिफिक। आपको मान लो एक एग्जीबिशन करनी है 500 लोगों के with 500 exhibitor, आपको एक कॉन्फ्रेंस करनी है 3 दिन के लिए, तो with a full suite of the technology we build, which technology help the people to across use case of the industry. Then on the experience wise of technology, तो we improvise lot on the video encoding and transcoding side. तो जहाँ पे हर स्पेस को हमने देखते हुए कि जो आदमी 2G पे ही देख कंज्यूम कर रहा है या घर के वाईफाई या हाई इंटरनेट बैंडविड्थ पे कर रहा है, तो his experience should be seamless. जी. So that feature we build in. Then also we use lot of the video compression technologies which help to save your bandwidth as a consumer, and also as a customer of us you help to save your lot of cost in the bandwidth wise. एक as a technology journalist मैंने एक revolution देखा है 2014 आपने बताया आपने जब स्टार्ट किया था। 2016, 17, 18 के आसपास जियो ने एक पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को, इंटरनेट स्पीड्स को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया। तो आपने इस ट्रांजिशन फेज के अंदर, अगर मैं बात करूं लाइव इवेंट स्ट्रीमिंग की या मैं बात करूं वर्चुअल एग्जीबिशंस की, तो ये सारा डोमेन आपके हिसाब से कैसे चेंज हुआ है? एंड क्या मोबाइल यूजर्स बढ़ गए हैं? क्या आपके इवेंट्स मोबाइल फर्स्ट एंड पीसी सेकंड हो गए हैं? नहीं, आज की डेट में अगर आप देखो तो इंडिया इज अ मोबाइल फर्स्ट कंट्री। जी। आप अगर किसी भी लिहाज मतलब भारत में ऑलमोस्ट 40 से 50 करोड़ लोग हैं जो मोबाइल पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं। यू हैव ऑलमोस्ट एवरीवन व्हिच इज कंज्यूमिंग ऑन मोबाइल। दूसरा, जियो के आने से क्या हुआ, पहले कंज्यूमर को 2 प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम कंज्यूमर को थी कि आपका जो इंटरनेट कंटेंट है वो आप इंटरनेट के भी पैसे दे रहे हो और आप कंटेंट के भी पैसे दे रहे हो। जी। अब वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई है कि आपका इंटरनेट एक फिक्स कॉस्ट है। आपको पता है 200 रुपए देने हैं, 150 रुपए देने हैं, मतलब विच एवर कॉस्ट इज ए फिक्स कॉस्ट। जी। अगर आप बात करो 2016 में, आप अगर आप किसी के ऑफिस या घर जा रहे हो तो सबसे पहले आप कहते थे यार वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। तो वो जो एक चीज है उसने आपका वीडियो का पूरा यूज को ही बदल दिया है। एग्जैक्टली। क्योंकि अब आपको पता है, लेटेस्ट से आप नेटफ्लिक्स दे रहे हो 199 रुपए का मोबाइल पैकेज लिया है तो आप नेटफ्लिक्स के पैसे दे रहे हो। सोनी लिव का पैकेज लिया तो आप सोनी लिव के पैसे दे रहे हो। आपको पता है कि मेरे 200 रुपए में इंटरनेट तो कवर होता है। एग्जैक्टली। तो आज की डेट में कोई भी कंपनी, अगर खास तौर पे इंडिया के लिए कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च है ना, तो आप ये देखो कि उसका पहला फर्स्ट टारगेट ऑडियंस इज मोबाइल। दूसरा, मोबाइल ने ना जो सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट को आपका पर्सनलाइज कर दिया है। जी। योर इंटायर इंडस्ट्री, मतलब अगर आप यू गो 20 ईयर बैक, घर में एक टीवी है, उस टीवी पे जो प्रोग्राम आ रहा है वो एक 2 साल का बच्चा भी देख रहा है और 80 साल का एक बुजुर्ग भी देख रहा है। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, आप यू सी एट योर होम सीन एट 8 PM, 8 बजे बच्चा अलग अपना फोन पे देख रहा होगा, आप अपना कंटेंट देख रहे हो, योर मदर इज वॉचिंग समथिंग डिफरेंट, एवरीबडी फॉर ए नाउ एंटरटेनमेंट बिकम ए टू पर्सनलाइज्ड। एग्जैक्टली। उनकी वजह से आप अगर पीछे कंटेंट की डिमांड भी देखो ना, तो विच गट रिवोल्यूशनाइज्ड। मतलब अगर पहले हम रोज 100 घंटे का कंटेंट क्रिएट कर रहे थे एज ए कंट्री, तो वो कंटेंट क्रिएशन 100 घंटे से 500 घंटे हो गया, मतलब 5x हो गया, जो इतना भी यूजेज है। तो जियो हैज ए मेजर कंट्रीब्यूशन स्पेशली इन दिस सेक्टर।
सेम फेज में अगर आप देखो तो बाकी कंट्रियों में उतना ग्रो नहीं हो पाया, स्पेशली इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ जैसे अफ्रीका मार्केट है, क्योंकि वहां पे अभी भी कंटेंट के लिए आप पैसे दे रहे हो, बट आपकी जो कॉस्ट ऑफ इंटरनेट है वो बहुत हाई है। आपका अभी भी जो डाटा यूजेज है, डाटा यूजेज आपका कम से कम $4 से $5 पर जीबी है, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट बिकम नेग्लिजिबल, यू बाय प्लान एंड दैट्स इट। हाँ जी, एग्जैक्टली, इंडिया नहीं है। तो इससे हमारे, अगर मैं बात करूं लाइव कॉन्फ्रेंसेस की या इवेंट्स की, उस पे क्या इम्प्लीकेशन पड़ता है? क्या आपके जो यूजर्स होते हैं उनकी बैंडविड्थ की, जो उनकी इंटरनेट की स्पीड्स हैं, वो इंक्रीज होने की वजह से क्या बेटर क्वालिटी या बेटर लाइव स्ट्रीम आप एनेबल कर सकते हैं? या यू एबल टू एनेबल। तो आपके पास अगर स्पीड क्वालिटी बेटर है, दूसरा क्या, डिवाइसेस रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा आ गया है। अगर आज की डेट में देखो तो एवरी डिवाइस इज एचडी डिवाइस। बिल्कुल। तो आपको जो एक्सपीरियंस पहले सिस्टम पे बैठ के डेस्कटॉप पे मिल रहा था, या आपको एक जो स्मार्ट टीवी पे मिल रहा था, दैट एक्सपीरियंस यू नाउ गेटिंग इन योर फोन, exactly, which help you to enhance lot of the capability to end user। तो वहां पे क्या है कि आपका मान लो एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है, अब उस कॉन्फ्रेंस को फिजिकली देयर इज अ लिमिट। बिल्कुल, जैसे ताज पैलेस में आप एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, 500 लोग ही आ सकते हैं वहां पे, तो बिल्कुल। बट अगर उसी को आप वर्चुअली कर देते हो तो यू कनेक्ट फॉर होल वर्ल्ड जी। दूसरा क्या है कि मान लो मुझे एक सेशन चुनना है जो कि 12 से 12:30 बजे होगा, अब मैं उसके लिए मैं ताज पैलेस जाऊं या नहीं जाऊं, अगर वो लाइव अवेलेबल है और कल वो पेड भी अवेलेबल है। लास्ट ईयर आई जस्ट शेयर ए स्टडी, वी डू ए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, okay, और वी मेक ए पेड जयपुर लिटरेचर कपल ऑफ स्पीच, देन लॉट ऑफ पीपल मेक फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन, मेक ए पेमेंट एंड डू इट। इस साल हमने भी किया था, if he was a hybrid this year due to COVID, and there lot of session also make a paid, and lot of people make the payment and watch that session। तो अगर उसको यूजर के हिसाब से देखो तो इट्स कन्वीनियंट। अब आपको 30 मिनट का 1 घंटे का सेशन देखना है, उसके लिए आपको दिल्ली एक पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं जाना, ट्रेवल नहीं करना, आप अपने घर में देख सकते हो ईज ऑफ इट। बिल्कुल। अब बल्कि या हाइब्रिड का एक और बेनिफिट जो आगे वाले नियर फ्यूचर में हो जाएगा, नाउ पीपल आल्सो फिगर आउट द टू वे कन्वर्सेशन, राइट, जस्ट लाइक वी वर डूइंग राइट नाउ। एग्जैक्टली। तो वहां पे टू वे कन्वर्सेशन से क्या है कि आपकी इंटरेक्टिविटी की प्रॉब्लम और सोल्व हो गई है। बिल्कुल। तो नाउ ऑल दी जो भी कन्वर्सेशनल मीडियम है उसके अंदर हाइब्रिड और दी वर्चुअल विल बिकम ए फीचर फॉर दी एवरी एक्टिविटी। अब कोई भी अगर आप गाड़ी लॉन्च कर रहे हो तो फिजिकली लॉन्च कैसे भी करो, पर आप उसको वर्चुअल लॉन्च जरूर करोगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली, एंड आपका ऑडियंस बेस आप ज्यादा बड़ा रीच कर पाएंगे, ऑडियंस बेस हो जाएगा। थर्ड जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, आपने फिजिकल इवेंट किया, फिजिकल इवेंट में जो भी कंटेंट क्रिएट हुआ दैट कंटेंट इज ओनली फॉर 500 पीपल जी, एंड देयर इज नो फ्यूचर यूज ऑफ दैट कंटेंट जी। आप एक वर्चुअल इवेंट करते हो तो यू एबल टू यूजिंग लॉट ऑफ द टेक्नोलॉजी राइट नाउ व्हिच आर अवेलेबल एंड काइंड ऑफ अस पीपल प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजी। तो वहां पे क्या है कि आप पूरा ना जो कंटेंट क्रिएशन है उसकी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। आपने एक वीडियो क्रिएट किया, उस वीडियो को आप 20 बार यूज कर सकते हो। लास्ट ईयर डू लॉट ऑफ सेल्फ लाइफ बहुत हाई है। अब जैसे हमने बहुत सारे मतलब फ्रॉम होंडा टू मारुति मेनी कस्टमर शाओमी, वी डू लॉट ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्च। अब वो प्रोडक्ट लॉन्च आप अगर डिजिटली करते हो तो योर वीडियो इज अवेलेबल ऑन योर डिजिटल एसेट, फेसबुक पे है, आपके यूट्यूब पे है, आपके इंस्टाग्राम पे है, आपके ट्विटर पे है, तो विच कैन बी वॉच मेनी टाइम्स। आप उसको फिर यूज अपने रीपर्पस भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको फिजिकल एक्टिविटी कभी भी अलाउ नहीं करती। तो काफी इंटरेस्टिंग रही है ये चैट, हमें काफी कुछ जानने को मिला मल्टी टीवी के बारे में, एंड ऑफ कोर्स जो हमने बात करी कैसे इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया इंडिया के अंदर, उसमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। सो थैंक यू सो मच मिस्टर विकास फॉर योर टाइम। ये थी जागरण हाईटेक कॉन्वर्सेशन। जुड़ते हैं आपसे अगले एपिसोड में।